गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैलकुलस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द इंटीग्रल साइन। जो इसमें डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन है, इसका क्या मीनिंग होता है, क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी, इसको हम समझाने जा रहे हैं। कई इंटीग्रल, खासतौर से इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाते। उनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स हम अपनाते हैं। उनमें से एक स्पेशल टेक्निक ये भी है। मान लीजिए एक इंटीग्रल है u1 टू u2 f ऑफ x अल्फा dx। जो अंदर फंक्शन है, इसमें x के साथ एक पैरामीटर भी इन्वॉल्व है, अल्फ़ा। मान लीजिए उस अल्फ़ा की रेंज a से b के बीच में है, और जो लिमिट्स हैं u1 और u2 ये पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो d5 बाई डी अल्फ़ा, अगर हम इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ये आंसर आएगा। इस आंसर का प्रूफ मैंने अभी नहीं दिया है, इसको हम रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, तो उसका डिटेल में हम प्रूफ पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, कंडीशंस याद कर लीजिए कि f ऑफ x अल्फ़ा and del f over del alpha are continuous in both x and alpha, where alpha lies between a and b and x lies between u1 and u2. u1 and u2 are continuous, have continuous derivatives in the interval a comma b. सामान्यतः ये जो कंडीशंस हैं ये बड़ी आदर्श कंडीशंस हैं। जो भी क्वेश्चंस हमें सामान्यतः सॉल्व करना होता है इसमें, वो ज़्यादातर केस में सेटिस्फाइड होती हैं, लेकिन हमें एक बार उन कंडीशंस को ज़रूर वॉच कर लेना चाहिए। अधिकतर केसेस में u1 और u2 जो है अल्फ़ा से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो डी u1 ओवर डी अल्फ़ा और डी u2 ओवर डी अल्फ़ा ज़ीरो आता है। और जो हमारा फार्मूला है ये जैसे कि दिखाया गया है डेल ओवर डेल्फा ऑफ इंटीग्रल, और चूँकि सेकंड और थर्ड टर्म उसमें मिसिंग हो जाएंगे क्योंकि डी u1 ओवर डी अल्फ़ा डी u2 ओवर डी अल्फ़ा ज़ीरो होंगे, तो केवल उसका लुक ये रह जाएगा। और ये परफेक्ट फार्मूला हो गया डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर इंटीग्रल का लेंगे तो ये आपका ऑपरेटर जो है इंटीग्रल के साइन के अंदर आ जाएगा। और ये इसका रीज़न है कि इसको क्यों डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसका नाम रखा गया है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को। ज़्यादातर केस में यही स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी काम आएगी। जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन वो है जिसमें ओरिजिनल इंटीग्रल बहुत टिपिकल होता है, लेकिन अगर इस वाले फार्मूले का यूज़ करते हुए डेल आई ओवर डेल अल्फ़ा निकाला जाए तो जो इंटीग्रल का लुक होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। इस तरह से हमें डेल आई ओवर डेल अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है। डेल आई ओवर डेल अल्फ़ा की वैल्यू लेने के बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन करके आई की वैल्यू निकाल देते हैं, जो कि बड़ी इजीली आ जाती है। कई केसों में जो इंटीग्रल होता है वो हमें जो है जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आई की जगह डेल आई ओवर डेल अल्फ़ा टिपिकल होती है। उस केस में थोड़ा सा हमें होमवर्क करना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए कि हमें ऐसा आई इंटीग्रल ढूंढना पड़ेगा जिसको अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वो टिपिकल क्वेश्चन बन जाए। ऐसे केसेस में हमें बहुत केयरफुली आई को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। इजी इंटीग्रल का आंसर निकाल दिया, दोनों डिफरेंशिएट कर लिया, और इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम ए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें गिवन इंटीग्रल डायरेक्ट टिपिकल होगा, और उसमें डेल आई ओवर डेल अल्फ़ा सॉल्व करके वो बड़ा ईजी इंटीग्रल बन जाएगा। एक आई इंटीग्रल दे रखा है 0 टू इन्फिनिटी इम्प्रॉपर इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन ऑफ एम एक्स ओवर एक्स। डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका काफ़ी टफ है। हर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सॉल्यूशन इतना इजी नहीं होता। इस केस में ए और एम दो पैरामीटर्स हैं, जो अंदर जिसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है उसमें दो कांस्टेंट है ए और एम, इसलिए दो पैरामीटर्स हैं। थोड़ा सा रफर करना पड़ता है इसमें। हमने देखा कि अगर हम इसे एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर एंटर कर जाएगा,
साइन ऑफ एम एक्स को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो कॉस ऑफ एम एक्स इंटू एक्स आएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस ऑफ एम एक्स इंटीग्रल बचा, जो कि एक बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। सब बच्चे अपने घर में बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर खोलेंगे और इस इंटीग्रल को देखेंगे जो मैंने यहाँ लिखा है, और उसका ये आंसर है गामा एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एम बाई 2 कॉस ऑफ एम थीटा, वेयर टेन थीटा इज बी बाई ए। ये डायग्राम बनाया गया है, टेन थीटा बी बाई ए, तो आपका हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस ऑफ थीटा अगर चाहिए तो ए ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर साइन ऑफ थीटा चाहिए तो बी ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इस फार्मूले में अगर हम m1 रखेंगे तो हमारा ये इंटीग्रल बन जाएगा जो हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, और ये ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। स्टूडेंट घर में होमवर्क करें, ए की जगह माइनस ए रखें तो आपको एक फार्मूला और मिल जाएगा। और इसी तरह से घर में e टू द पावर माइनस ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स इंटू एक्स टू द पावर एम माइनस 1 का आंसर देखें, और e टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स का आंसर निकालें। स्टूडेंट मैंने जो आंसर निकाल रखा है इसको आप बाई पार्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाई पार्ट से सॉल्व करना ज़रा लंबी प्रोसेस है। अगर हम बीटा एंड गामा फंक्शन से सॉल्व करते हैं थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। इस तरह से हमने देखा कि डेल आई ओवर डेल एम की वैल्यू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आएगी। स्टूडेंट हमारा आंसर आई था, तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने 12th में पढ़ी होगी, वेरिएबल सेपरेबल के हेल्प से डी एम को उधर ले गए और इसको एम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला लगाया, और ये आपका आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम बाई ए प्लस सी आ गया। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ गया साथ में। इस कांस्टेंट को निकालने के लिए हम लेफ्ट में कोई टिपिकल वैल्यू इजी रख के दोनों ओर की वैल्यू में टेन इनवर्स एम ओवर ए और लेफ्ट हैंड साइड में रख के सी की वैल्यू प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशन में अगर दोनों ओर एम जीरो रखा है तो अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ जीरो जीरो की वजह से इंटीग्रल की वैल्यू भी जीरो आ गई, और टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो की वजह से इस तरह से सी की वैल्यू जीरो आ गई, और इस तरह से आपको आंसर मिल गया और एक टिपिकल आंसर मिल गया। स्टूडेंट्स आपने बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर में 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एम एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 यूज़ किया होगा। ये फार्मूला ऊपर वाले फार्मूले से आ सकता है कि अगर आप इसमें ए इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ एम एक्स ओवर एक्स डी एक्स आ जाएगी, और ए एक्चुअली इंटीग्रेशन में जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो एक्चुअली ए टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है। तो आप जब ए को 0 की ओर टेंड कराएंगे तो राइट हैंड साइड टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 की ओर टेंड करेगी, और इस तरह से आपको 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एम एक्स ओवर एक्स डी एक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 पता चल गई, जो बीटा एंड गामा फंक्शन में आपने काफ़ी यूज़ भी की होगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट डायरेक्ट ये क्वेश्चन अगर करेंगे तो ये बहुत टिपिकल है। एक बार फिर उसमें पैरामीटर ए है, और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया है। स्टूडेंट अब ये सीधे एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है कि जब इस तरह से डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं और एक्स वाला टर्म एब्सेंट होता है तो अलजेब्रा में एक्स स्क्वायर की जगह वाई रख के इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन की प्रोसेस करके दिखाई गई है नीचे, और यहाँ हमने इसका सीधे आंसर लिख दिया है। तो इस तरह से डेल आई ओवर डेल ए का ये आंसर आ गया। ये भी टेन इनवर्स एक्स फार्मूले में फिट हो जाएगा और ये भी टेन इनवर्स एक्स फार्मूले में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में इसका हमने सॉल्यूशन कर रखा है। ध्यान रखना है इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि जब ए पॉजिटिव है तो क्या होगा और ए नेगेटिव है तो क्या होगा। तो हम जब भी आगे की प्रोसेस करेंगे उसमें ए की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग कंसिडर करके करेंगे। तो ये हमने केस लिया है जब ए पॉजिटिव है, तो डेल आई ओवर डेल ए की वैल्यू पिछले पेज में हमने निकाली थी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, और ए स्क्वायर ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 ओवर ए टेन इनवर्स ए एक्स है जो कि लिखा गया है। और चूँकि ए पॉजिटिव है तो जब एक्स इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो ए एक्स भी इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। एक्चुअली इन्फिनिटी का मतलब यह है कि आपको एक्स को इन्फिनिटी में टेंड करके इसकी अपर लिमिट निकालनी है। यह आपने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल में पढ़ाई होगा। चूँकि ए पॉजिटिव है तो एक्स इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो ए एक्स भी पॉजिटिव ही रहेगा इन्फिनिटी। इस तरह से यहाँ पाई बाई 2 वैल्यू आंसर लिख दी हमने
और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर इजीली आ गया। इसी तरह से ये आपकी डेल आई ओवर डेल ए की वैल्यू आई है। अब आई की वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज़ करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ए के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे दोनों ओर को, तो π/2 log ऑफ 1 + a + c आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से 0 to ∞ tan इनवर्स ax ओवर x ओवर 1 + a² का आंसर जो है π/2 log ऑफ 1 + a आ गया। अब हमने इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों ओर a = 0 पुट किया तो राइट लेफ्ट वाला इंटीग्रल 0 आ गया और राइट हैंड साइड में log 1 0 की वजह से c 0 आ गया और इस तरह से हमारा a पॉजिटिव के लिए आंसर आ गया। इसी तरह से जब a नेगेटिव है तो अंतर सिर्फ इसी स्टेप में आएगा, क्योंकि जब a नेगेटिव है और x जब पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो ax नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा और tan इनवर्स नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह यहाँ -π/2 रख दिया जाएगा, जो कि पिछली बार π/2 रखा गया था। बाकी प्रोसीजर वही है सेम। डेल आई ओवर डेल ए की वैल्यू ये निकाली गई है, उसके बाद 1 + a 1 - a² एडजस्ट हो जाएगा, 1 - a आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डेल आई ओवर डेल ए की वैल्यू π/2 1 - a वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेट किया। आप जानते हैं 1 ओवर 1 + x का इंटीग्रेशन log 1 + x, 1 ओवर 1 - x का इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ 1 - x होता है, उसकी हेल्प से ये आ गया। और i की वैल्यू लास्ट वाले उसकी तरह से ये आ गई। अब ठीक कांस्टेंट इंटीग्रेशन निकालने के लिए a की वैल्यू कुछ पुट करके दोनों ओर c की वैल्यू निकाल दी। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब भी आपको मैं PDF भेजता हूँ तो सबसे पहले आप PDF में आप पर्याप्त प्रैक्टिस कर लिया करें, उसके बाद मेरा लेक्चर देखें और लेक्चर देखने के बाद फिर घर में प्रैक्टिस कर लें। कल मैं इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और जो दूसरी टाइप आपको बताई गई थी कि जिसमें डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होता है, इस केस में तो डेल आई ओवर डेल ए ईजी है, उस केस में हमें आई अपने मन से एक ईजी इंटीग्रल बनाना पड़ेगा और आपका आंसर डेल आई ओवर डेल ए होगा। तो वो क्वेश्चन कैसे होंगे कल देखेंगे। पहले इसी टाइप के 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम कल करेंगे। थैंक्स।